हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज आपको मिलवाने वाली हूँ एक हॉन्टेड डॉल सीमा से। बताइए हॉन्टेड क्यों? क्योंकि इसमें सीमा नाम की लड़की की एक स्पिरिट है। और आइए जानते हैं सीमा की कहानी और हॉन्टेड डॉल सीमा ने कैसे एक छोटी बच्ची को पोजेस किया। आशी के बहुत ज्यादा जिद करने के बाद उसके पापा उसके लिए आखिरकार उसके जन्मदिन पर एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया लेकर आए। आशी के साथ साथ उसकी मम्मी और उसकी दादी को भी गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद थी। आशी उसके साथ दिन भर खेला करती थी और उसके लिए अपने कमरे की अलमारी में एक छोटा सा घर भी बना दिया था। एक रात को आशी बहुत ही घबराई हुई अपने कमरे से बाहर आई और अपनी माँ को देखकर बोली, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। उसकी माँ ये सुनकर चौंक गई क्योंकि आशी ने अभी अभी तो खाना खाया था। फिर भी उन्होंने आशी को एक गिलास दूध लाकर दिया और उसे देखकर आशी बहुत ज्यादा खुश हो गई, जैसे उसने कई दिनों से खाना ही ना देखा हो, और उसे झट से पी गई। आशी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। अब तो अचानक से आशी को पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त खाना मांगती रहती थी, उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। यहाँ तक कि उसके स्कूल से भी कंप्लेंट्स आने लगी। स्कूल में भी वो अपनी आंखें लाल करके लोगों से खाना मांगती थी। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और उसे एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर आशी को हुआ क्या है। तभी एक रात आशी के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसकी मम्मी ने जाकर चेक किया तो वो हैरान रह गई। आशी तो बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन वो गुड़िया कबर्ड से बाहर निकली हुई थी और लाल लाल चमकती आंखों से उन्हें देख रही थी। वैसी आंखें जैसी आशी की हो जाती हैं और वो उन्हें देखकर कहती है, खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर आशी की माँ जोर से चिल्लाती है। आशी भी उड़ जाती है। आशी के पापा भागकर कमरे में आते हैं। आशी की माँ उन्हें सब बताती है, लेकिन सब ये देखकर हैरान रहते कि गुड़िया तो ठीक उसी तरह से कबर्ड में रखी हुई है। उसी दिन से आशी की मम्मी को उस गुड़िया के ऊपर शक होने लगता है कि हो ना हो आशी की इस हालत का जिम्मेदार ये गुड़िया ही है। वो जिद करके आशी के पापा को उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ से उन्होंने गुड़िया खरीदी थी। दरअसल उन्होंने मंगल बाजार में एक बुढ़े से ये गुड़िया खरीदी थी। जब बुढ़े ने उनकी पूरी बात सुनी तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, लगता है इस गुड़िया में मेरी बेटी सीमा की आत्मा है। ये सुनकर आशी के मम्मी पापा चौंक गए। सीमा कौन है आखिर? तब उस बुढ़े ने बताया कि उसकी बेटी सीमा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थी, इसलिए वो उसे हमेशा चेन से बांध कर रखते थे, क्योंकि उसके इलाज के लिए उनके पास ना पैसे थे और ना ही वो उसे अपने से दूर करना चाहते थे। एक दिन उस बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया और आसपास के राहगीरों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बुड्ढा कई दिनों तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो अपनी बेटी को देखना चाहता था। जब वो घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा कई दिनों से भूखी प्यासी चेन से बंधी हुई थी और उसने दम तोड़ दिया था। ये जो गुड़िया थी, ये सीमा की फेवरेट गुड़िया थी। वो इससे हमेशा खेलती रहती थी। ये सब सुनने के बाद आशी के मम्मी पापा ने पूछा कि अब वो क्या करें। तो उस बुढ़े ने बताया, अब एक ही काम हो सकता है कि जब आपकी बेटी सो रही हो तो इस गुड़िया को ले जाकर किसी पेड़ से बांध दिया जाए। आशी के मम्मी पापा ने ठीक यही किया। जब आशी सो रही थी, चुपचाप उन्होंने वो गुड़िया ले जाकर एक पेड़ से बांध दी। जब वो लौटने लगे तो उन्हें पेड़ पर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर किया और घर आ गए। उस दिन के बाद से आशी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अक्सर सुनने में आने लगा कि जिस पार्क में वो पेड़ था, वहां से जो भी रात को निकलता था उसे इसी तरह रोने की आवाजें आती थी और ऐसा लगता था कि कोई लड़की उनसे खाना मांग रही है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।